मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी की कुंठा है देश के पहले प्रधानमंत्री के खिलाफ, नेहरू के खिलाफ, उनको ये समझना चाहिए कि इतिहास जो है वो इरादों से बनता है। नेहरू वो पत्थर पे लिखी इबारत है जिनको नहीं मिटाया जा सकता है। आप बार बार नेहरू को मिटाने का जब प्रयास करते हैं तो आप और बौने नजर आते हैं। आप नेहरू को मिटाइएगा। कौन है नेहरू? वो नेहरू जो 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद आपकी तरह रोना नहीं रोते थे और जिन्होंने आईआईटी, एम्स, बार्क, इसरो जैसे संस्थान खड़े कर दिए, भाखड़ा नंगल जैसे डैम बनाए, सपना दिखाया इस देश को कि आप हौसला रख सकते हैं विश्व में एक शक्ति होने का। वो नेहरू जिसने अमेरिका और रूस की आंख में आंख डालने के बावजूद भी इस देश का रास्ता खुद तय होगा ये तय किया। वो नेहरू जो कहते थे कि मैं प्रधानमंत्री नहीं आपका सेवक हूं। वो नेहरू जो आइंस्टाइन से और एक ग्रामीण व्यक्ति से उतनी ही गहराई से बात कर सकते थे। वो नेहरू जिन्होंने इस देश को ऐसी संस्थाएं दी, जिन्होंने हमें एक मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी बनाया। किस नेहरू से आप प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? आपको नेहरू से कुंठा हो सकती है, आपको नेहरू से दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन इतिहास बदलकर देश का आप एक नया इतिहास नहीं रच सकते। आपको आज काम करने की जरूरत है, क्योंकि यह भी सच है कि 10 साल आपके कार्यकाल के पूरे होने वाले हैं। आप इतिहास के पन्नों में जाने वाले हैं और इतिहास आपको एक डरपोक, कायर, तानाशाह की तरह ही याद करेगा, चाहे आप नेहरू का कितना भी नाम मिटाने की कोशिश कीजिए। ठीक है मैम, माना आपकी बात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को वही संस्थाएं, वही खेल पुरस्कार, वही संग्रहालय नजर आते हैं जिसमें नेहरू या राजीव गांधी का नाम होता है। अगर ये राजनीतिक कुंठा एक बौनी उच्छिद्र राजनीति नहीं है तो ये क्या है? आप नई संस्थाएं बनाइए। हम तो पूछते हैं मोदी जी से, आपने 10 साल में ऐसा क्या कर गुजारा कि देश आपको याद करे? आपने कौन सी एक ऐसी संस्था बनाई? ये अलग बात है कि आपने दुनिया की सबसे बड़ी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की स्थापना इस देश में करी, सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री बनाई। आप एक संस्था का नाम बताइए ना जिससे इतिहास आपको साक्षी माने। आपने तो पार्लियामेंट तक को अपने स्वांग के लिए रच डाला। आपने तो पार्लियामेंट तक के लोकतंत्र को खत्म करके, राष्ट्रपति को बाहर करके, बेटियों को बाहर पिटवाकर वहां अपना राज्याभिषेक कराया। आप एक संस्था का नाम बताइए। हर बार वही नाम क्यों चेंज होता है? जहां पर नेहरू जी का नाम हो या राजीव जी का। राजीव खेल रत्न अवार्ड चेंज करके आपको क्या मिला? आपने सिर्फ यह दिखाया कि आप द्वेष और कुंठा की राजनीति करते हैं। बात ना मांगे, मायना क्या समझते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में सार्वजनिक जीवन में रक्त रंजन का, लहू का, खून खच्चर का लेश मात्र भी जगह नहीं है। यह भी एक सच है कि एक सरकार के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप 10 उंगलियां दिखाइए वेस्ट बंगाल के ऊपर, लेकिन एक उंगली तो आप मणिपुर पर भी उठाइएगा। 40 दिन से ऊपर हो गए, 103 लोगों की मौत हो गई, 60,000 से ज्यादा विस्थापित हैं। अमित शाह वहां जाते हैं, धू धू करके जल रहा है मणिपुर। अमित शाह वहां जाते हैं जैसे पर्यटन करने गए, वापस आ गए, अभी भी हिंसा भड़की हुई है और उग्र हो गई है हिंसा। प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री कहते थे लोगों ने मणिपुर को भुला दिया था। आपने मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ दिया और हम तो यहां से अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि मणिपुर को जलने से बचाइए। वो देश का हिस्सा, इस देश का राज्य है। तो जब आप दूसरों पर इस तरह का बातें करते हैं तो जरूर पहले अपनी सरकारों को देखिए, अपने कुप्रबंधन को, अपनी विफलताओं को देखिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने ये जुमले फेंके कि उन्होंने रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था, जो अखंड भारत का सपना देखते हैं, अरे जो भारत का हिस्सा अभी है पहले उसको तो बचाओ। तो मुझे ऐसा लगता है रक्त रंजन की कोई भी जगह नहीं है, ना सभ्य समाज में, ना राजनीति में। वो कहीं पर भी हो गलत है। और ये जो एक छींटाकशी करी जा रही है मीडिया की ओर से, विपक्षी एकता तो देखिए है, अब हजम कर लेना भी मीडिया का काम है, उसको हजम कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। The reality is that every time the Narendra Modi government or the Prime Minister himself try to stymie Nehru, they go down a few notches further. The reality is that you may hate Nehru, you may love him, you may not be able to tolerate him, but history proves, history has etched in living memory and otherwise, that it was Mr. Nehru who was the first elected Prime Minister of this country. Pandit Nehru laid the foundations of a plural, liberal democracy that we are. He laid the foundations of institutions like IIT, AIIMS, BARC, ISRO, Indian Science Institute, the Bakra Nangal Dam. He had the vision
to usher India into the 21st century. He was not crying foul like you do after 200 years of British rule. He could have a conversation with Einstein and a man on the street. He had that sort of a depth. He was talking about India to be ready in the future, and he chose not to align with either the US or Russia, and in fact led and ushered through the non-aligned movement. I think Pandit Nehru is a giant among stalwarts. History has proven that. All your efforts to stymie or to erase his legacy are futile attempts, makes you look small-minded, makes you look narrow-minded, makes you look small-hearted and petty. The reality is that each time the Prime Minister wants to make a change, changes are made only to institutions which are associated with either Nehru or Rajiv Gandhi. Why would you do that? Do you think these Prime Ministers made no contribution to this country? You must also contribute. Name something after yourself. But all that you can name after yourself after 10 years of being in governance is a huge WhatsApp university and the world's largest fake news factory. But how do you see this now? First of all, JP Nadda should go to Madhya Pradesh. There was a park named after Nehru. The name has been changed to Shivraj Singh Chauhan's son's name, Kartike. So he should first see in-house. He should see how many dynasts does he house. Mr. JP Nadda is in the habit of being trigger happy. I first think it has come on Twitter. He should change his Twitter writer. He makes him appear impish and naive. But I think more than anything else, Mr. Nadda must realize that you create history by doing things. You don't create history by inaugurating a new parliament which has no semblance of the constitution. For all day when the parliament was inaugurated, there was not one place we saw the tricolor. No semblance of the constitution, no preamble being read. What is Mr. Nadda talking about? Mr. Nadda should first see within and see how consistently they are destroying democracy and how very consistently they are trying to erase the legacy of our freedom fighters. But try as hard as you may, it will only make you appear smaller and pettier. Thank you. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।